हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 सितंबर, महीने का आखिरी दिन, शनिवार, हिंदी तिथि अश्विन महीना, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आज से हिंदी महीना भी नया शुरू हो गया और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, परसों गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को और इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है और कहा कि आप 1 अक्टूबर की सुबह सभी एक साथ आएं और भारत के स्वच्छता अभियान में स्वच्छ भविष्य की शुरुआत के लिए इस नेक प्रयास में शामिल हों। पीएम मोदी का कहना कि 1 तारीख को सुबह ठीक 10 बजे 1 घंटा सभी एक साथ आएं और स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। आपके आसपास जहां कहीं भी सार्वजनिक स्थान है, कोई पार्क है, बगीचा है, नदी है, झील है, वहां आप 1 घंटा स्वच्छता के लिए श्रमदान करें, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है। इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल किए जाएंगे 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर। चीन और पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट है। रेलवे की तरफ से एक नया नियम जारी किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अब नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा अगर पैसेंजर ने करंट टिकट बुक करवाया है, मतलब हैंड टू हैंड। ट्रेन चलने के 15 मिनट पहले अगर आपने टिकट बुक करवाया है तो उस दरमियान दोस्तों आपको रेल यात्रा में नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा, यानी सिर्फ शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। देश में रेलवे की रफ्तार क्रांति को बढ़ाने के लिए रेलवे ने रूस महाशक्ति के साथ हाथ भी मिलाया। जल्द ही देश के सभी स्टेशनों से वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की जाएगी। मौजूदा समय में वंदे भारत की सर्विस देश के अलग अलग रूटों पर लगभग 70 जगहों पर शुरू हो चुकी है ना। चलिए बड़ी खबर है, पीएम गति शक्ति नेटवर्क योजना समूह की 56वीं बैठक हुई और इसमें 52,000 करोड़ की 6 परियोजनाओं की सिफारिश की गई। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं इसके बारे में। खबर देखिए, सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त को मंजूरी दे दी है, जो कि 4 अक्टूबर से बिक्री शुरू होगी। चुनावी बॉन्ड की 13 अक्टूबर तक आप चुनावी बॉन्ड खरीद पाएंगे। ये होते क्या है, वैसे तो आपको बता दूं, चुनाव से पहले सरकार इन चुनावी बॉन्ड को जारी करती है। इनके जरिए कोई व्यक्ति, कंपनी, कॉर्पोरेट संस्था अपनी पसंदीदा चुनावी पार्टी के लिए चंदा दे सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। और देखिए ऐसे में कौन कौन सी स्कीम के लिए ब्याज दरें बढ़ाई गई है, तो 5 साल तक की आरडी पर यानी रिकरिंग डिपोजिट पर अब आपको 6.7% ब्याज मिलेगा। इस आरडी पर सरकार ने इंटरेस्ट रेट में 0.2% की बढ़ोतरी की है। हालांकि अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम जितनी भी हैं, उनके लिए ब्याज दरों में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है, यानी उनके लिए ब्याज दरें वही रहेगी जो पिछली तिमाही में मिल रही थी। अभी केंद्र सरकार ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस तिमाही के लिए सिर्फ आरडी रिकरिंग डिपोजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम्स कौन कौन सी हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से जुड़ी इन योजनाओं में पुरानी ब्याज दरें क्या है और अभी नई ब्याज दरें क्या होगी, ये डिटेल भी आप इस टेबल में देख सकते हैं, है ना। और वही देखिए, देश की माताओं, बहनों, महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। आखिरकार फाइनली नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बन चुका है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है और इसके बाद अधिसूचना भी जारी हो गई। अब महिला आरक्षण बिल देश में नया कानून बन गया, राष्ट्रपति ने साइन किए और इस पर गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये अभी 20 सितंबर को लोकसभा से और 21 तारीख को राज्यसभा से पारित हुआ था इसी महीने। अब आखिरकार फाइनली ये कानून बन गया है राष्ट्रपति के साइन के बाद, है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ बिलासपुर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 दिन में दूसरी बार यहाँ चुनावी सभा करने जा रहे हैं। 3 दिन बाद जगदलपुर में भी चुनावी बिगुल फूंकेंगे और फिर कल 1 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे और वहाँ 13,500 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ भी करेंगे। 1 अक्टूबर को पीएम तेलंगाना का दौरा करेंगे और फिर उसके अगले दिन 2 अक्टूबर को राजस्थान का दौरा करेंगे वापस। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर श्री सांवलिया सेठ में दर्शन करेंगे, आम जनसभा को संबोधित भी करेंगे और फिर उसी दिन मध्य प्रदेश ग्वालियर का दौरा भी करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है, जल्द ही लॉन्च होगी सब्सिडी वाली होम लोन योजना। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने के करीब है सरकार। इस योजना का मकसद है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शहरी इलाकों में घर मुहैया कराए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए सरकार आखिरी तारीख बढ़ा सकती है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्टूबर के आखिरी तक इसकी तारीख को बढ़ा सकता है। पहले 30 सितंबर ही थी, मतलब आज लास्ट डेट है। हालांकि दोस्तों अभी तक तारीख बढ़ाने का कोई आदेश नहीं आया है, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट अभी भी पड़े हैं तो आज लास्ट डेट है दोस्तों, आप रिस्क ना लें, तुरंत बैंक जाकर आज नोटों को बदलवा लें, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, लड़कियों से सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के मामले को लेकर उम्र में बदलाव से संबंधित विधि आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें प्रस्ताव रखा गया है कि इस उम्र में कोई कमी नहीं की जाएगी, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पोक्सो में भी सहमति से संबंध की उम्र 18 साल ही रहे। अभिभावक हथियार की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र को 18 साल ही बनाए रखें, इससे कम ना करें। पोक्सो एक्ट क्या है, जिसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लॉ कमीशन की सिफारिश है 16 से 18 साल की उम्र की लड़की के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने पर भी सरकार सजा का प्रावधान रखे, क्योंकि आए दिन बढ़ते लड़कियों से जुड़े अपराधों को देखते हुए भारत के विधि आयोग ने सरकार से ये सिफारिश की है। अच्छा, इसके अलावा लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार से एक और सिफारिश की, EFIR रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करें। इसके लिए सरकार एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाए ताकि लोग बाग अपनी शिकायतें आसानी से घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करा सके, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कनाडा राजनीतिक मजबूरी के कारण आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। अमेरिका के साथ चल रहे गतिरोध पर भी चर्चा की। वैसे कनाडा आखिरकार लाइन पर आ गया। भारत से बेहतर रिश्ते चाहता कनाडा। निजर की हत्या का आरोप लगने की 11 दिन बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का कहना है कि
कि दुनिया में इंडिया का महत्व बड़ा है और अब भारत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया उभरती हुई ताकत है और हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। देखिए मतलब कनाडाई पीएम का अब क्या कहना है, भारत बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है, राजनीति में भी भारत का कद काफी मजबूत है। अब ट्रूडो की हेकड़ी निकली और ऑटोमेटिक भारत के प्रति अच्छी बातें करने लग गया कनाडा। एस जयशंकर बोले कि कनाडा में मानव तस्करी होती है, अलगाववाद, हिंसा और आतंकवाद का भी कॉकटेल है कनाडा। उनके जो भारत पर आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, खाद्य पदार्थों के पैक करने के लिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आपको बीमार बना सकता है। FSSAI यानी कि फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर के सभी खाद्य पदार्थों से जुड़े काम करने वाले दुकानदार, कारोबारियों से अपील की गई है कि प्लीज अखबार का इस्तेमाल बंद करें किसी भी खाने की चीज की पैकिंग के लिए, क्योंकि अखबार पर जो कागज होता है, केमिकल स्याही लगी हुई होती है, वो हमारे शरीर में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो भोजन को भी दूषित कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हमारे शरीर में पैदा कर सकते हैं। इसलिए अखबार या प्लास्टिक की थैलियों के बजाय खाली पेपर का इस्तेमाल करें, पैकेजिंग पेपर का, तो वो सही रहेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत साल 2030 तक 6.5% की औसत वृद्धि दर की राह पर आगे बढ़ रहा है। नई इकोनॉमिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली ने शीतकालीन प्रदूषण की जांच के लिए शुरू की कार्य योजना, धूल वाहन औद्योगिक उत्सर्जन पर ध्यान दे, ये कहना दिल्ली के सीएम केजरीवाल का। अच्छा खबर देखिए, राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालक 1 अक्टूबर से फिर से हड़ताल पर जाएंगे। सरकार को प्रशासन को सूचना दी और बोले कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। यानी कल से आपको राजस्थान में फिर से पेट्रोल पंप बंद देखने को मिलेंगे। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। अगर आपको भी कहीं बाहर लंबा जाने का प्लान है तो गाड़ी में आज ही टंकी फुल करवा लें, तेल भरवा लें। मतलब राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। वेट टैक्स में कटौती करने की इनकी मांग है, जो कि गहलोत सरकार सुन नहीं रही है। इसी के चलते राजस्थान में लगभग 6,500 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद रहेंगे कल से, है ना। अच्छा वैसे राजस्थान में सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया। देखिए आप, कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत छात्रों को 1.5 दिन का साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। आए दिन इस तरह की जो छात्र छात्राओं में घटनाएं बढ़ रही है, स्ट्रेस, तनाव बढ़ रहा है, इसके चलते मतलब क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं ना, वो सप्ताह में 7 दिन कोचिंग चलाते हैं, कई तो संडे को भी कोचिंग चलाते हैं। तो अब सप्ताह में 1.5 दिन कम से कम लीव रखनी होगी। ये नया नियम लागू कर दिया राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और वहीं देखिए, असेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करेंगे कोचिंग सेंटर। 9वीं क्लास से पहले एडमिशन नहीं होगा। कोटा में स्टूडेंट्स की इस तरह की बढ़ती हुई घटनाओं के बाद सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइंस जारी की है। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में शराब पीने वाले ध्यान दें, सरकार ने 6 महीने और बढ़ाई मौजूदा शराब की आबकारी नीति को, और इस संबंध में सर्कुलर जारी हो चुका। अब यही नीति 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना 400 होवित्जर तोप और खरीदेगी। रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा, IAF 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने का ऑर्डर भी देगा। खबर है, एलोन मस्क की स्टारलिंक की होगी भारत में एंट्री। इंटरनेट लाइसेंस लेने के लिए शर्तें पूरी की, जल्द ही भारत में एलोन मस्क की ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू होगी। अच्छा अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, ATM कार्ड, स्पेशल FD समेत 10 इस तरह के बड़े बदलाव हैं जो अक्टूबर के महीने से लागू होने जा रहे हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड नेटवर्क अब आपको खुद चुनने की आजादी होगी, यानी ग्राहक अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क चुन पाएंगे। आपको वीजा लेना है, मास्टर कार्ड लेना है, रुपए लेना है, ये चॉइस अब आपकी रहेगी। बैंक अपनी मर्जी से ग्राहकों को कार्ड जारी नहीं करेंगे। RBI की तरफ से देश भर के सभी बैंकों के लिए इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। और इसके अलावा LIC रिवाइवल कैंपेन भी शुरू होने जा रहा है। मतलब आपकी LIC की बंद पड़ी पॉलिसी को अगर आप वापस चालू कराना चाहते हैं तो अक्टूबर में आपके पास मौका है दोबारा चालू कराने का। इस दरमियान लेट फीस पर भी 30% छूट मिलेगी आपको, और काफी सारी चीजें महंगी सस्ती भी होने जा रही है। अब इन सब के रिगार्डिंग मैंने DLS न्यूज के ऊपर 2 सेपरेट वीडियो डाल दिए दोस्तों। एक तो 1 अक्टूबर से कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, और दूसरा 1 अक्टूबर से क्या क्या चीजें महंगी सस्ती होगी। दोनों ही नए नियम के वीडियो DLS न्यूज के ऊपर डाल दिया मैंने, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। 10 बड़े बदलाव, इंपोर्टेंट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं उन दोनों वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। और अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण खबरें और काम के न्यूज अपडेट्स देखेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना, है ना। और चलिए मौसम की बात करें तो देखिए, ज्यादा मानसून एक बार फिर से कई राज्यों में बारिश करके जाएगा। केरल राज्य में तेज बारिश से जगह जगह पानी भरा, 4 जिलों में तेज बारिश का अभी भी ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग की तरफ से। मध्य प्रदेश में भी आज से एक नया सिस्टम बारिश शुरू करेगा। छत्तीसगढ़ रायपुर में झमाझम बारिश से सड़कों पर नदियां बह गई। 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में ऐसा ही बारिश का दौर जारी रहेगा। झारखंड में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बारिश की संभावना है। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में हल्की और मध्यम बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं आज के सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। सराफा बाजार पर अपडेट है। सोना 250 रुपए सस्ता होकर अभी 58,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। चांदी में 1200 रुपए की तेजी देखी गई और अभी चांदी का रेट 74,300 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। चलिए देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, पीएम मोदी का गतिशक्ति प्लान, आदिवासी बहुल इलाकों में 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम गतिशक्ति बैठक में 6 परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिसमें देखिए पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी मिली। अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार बढ़ाया जाएगा। देश में ग्रीनफील्ड रेलवे लाइन परियोजना को भी मंजूरी मिली है, जो अलग अलग राज्यों के लिए होगी, देख सकते हैं आप। और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अवसर भी देश में मिलेंगे। बड़ी खबर
खबर है, ई रक्त कोष पोर्टल में उत्तराखंड राज्य ने देश भर में बनाया रिकॉर्ड। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए 1 लाख लोग आगे आए। पीएम मोदी के जन्मदिन से ही यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव अभियान के तहत सेवा पखवाड़े का जो आयोजन किया जा रहा, इसमें देखिए आप उत्तराखंड राज्य में ब्लड डोनेशन के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिया उत्तराखंड ने। तो बड़ी खबर है, एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए प्रदूषित हो रही गंगा नदी, कपड़ों से नदी में पहुंच रहा भारी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया इस जांच में। साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक कपड़े पहनकर जो लोग बाग गंगा नदी में नहाते हैं ना, उससे भी नदी में माइक्रो प्लास्टिक के कण घुलते हैं जो दूषित कर रहे हैं। और वहीं देखिए लेसेंट की एक स्टडी में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ दोस्तों। साल 2020 में दुनिया भर में करीब 53 लाख लोगों की कैंसर से मौत हुई, जबकि 70% लोगों की जान बच सकती थी। अगर कैंसर बीमारी का समय रहते पता चल जाए और इलाज शुरू हो जाए तो लाखों लोगों की मौत को रोका जा सकता है। हालिया वैज्ञानिकों ने रिसर्च के कुछ ये नतीजे जारी किए हैं। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, भारत को निशानेबाजी में अब तक 18 पदक मिले। पहली बार चीन को कड़ी टक्कर मिली है। 17 साल पुराना चीन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। एशियन गेम्स में भारत ने दुनिया भर में जीत का परचम लहरा दिया। सिर्फ शूटिंग टीम ने देखिए आप अब तक 6 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक समेत 18 पदक जीते हैं सिर्फ शूटिंग प्रतियोगिता में। और क्रिकेट पर भी अपडेट है, वर्ल्ड कप का मैच होगा आज। भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला असम गुवाहाटी में होगा, दोपहर 2 बजे से शुरू। आप इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पर देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, घर खरीदारों के लिए खुशखबरी। पश्चिम बंगाल में स्टाम्प ड्यूटी छूट की मियाद सरकार ने बढ़ाई, अब जून 2024 तक जारी रहेगी। स्टाम्प ड्यूटी में 2% तक की छूट, जमीन संपत्ति के सर्कल रेट पर 10% तक की छूट 30 जून 2024 तक मिलती रहेगी। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अक्टूबर से ये बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, टेलीग्राम की स्टोरीज में अब आप म्यूजिक यानी कि गाने भी ऐड कर पाएंगे। कुछ नए स्टिकर्स भी जारी किए कंपनी ने। और वहीं देखिए गूगल ने आईफोन 15 सीरीज का मजाक उड़ाया। हाल ही में एप्पल द्वारा नया मॉडल जो लॉन्च किया गया 15, उसमें कई सारी दिक्कतें आ रही यूजर्स को, ओवर हीटिंग वगैरह की। तो गूगल ने देखिए एक नया कैंपेन जारी किया, एड कैंपेन, और उसमें आईफोन से बेहतर गूगल पिक्सल को बताया। वैसे 4 अक्टूबर को गूगल का भी एक इवेंट होगा जिसमें पिक्सल के नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, सरकार ने सभी सैनिटरी नैपकिन पैड बनाने वाली कंपनियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि घटिया सैनिटरी नैपकिन और बेबी डायपर बनाने वाले और बेचने वाली कंपनियों की अब खेर नहीं। इन सभी कंपनियों को क्वालिटी कंट्रोल नियमों का पालन करना होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े उद्योग कारोबारों के लिए मोदी सरकार की तरफ से यह नया ऑर्डर जारी किया गया, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हालिया बाजार में कई सारे ऐसे डुप्लीकेट और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट के मामले सामने आए थे। उसके बाद सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया। अच्छा बड़ी खबर है, पंजाब में रेल रोको आंदोलन ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई। रेलवे ने अमृतसर चंडीगढ़ एक्सप्रेस समेत 44 ट्रेनें रद्द की, 20 गाड़ियों के रूट भी डाइवर्ट किए। अलग अलग रूट पर चलने वाली 90 ट्रेनें और प्रभावित हुई पंजाब में किसानों के आंदोलन से। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। मोहाली में 8 घंटे दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे भी जाम किया। आज किसान भाई लोगों के प्रदर्शन का आखिरी दिन है। उत्तर रेलवे ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की तरफ से चलने वाली संचालित होने वाली भी कुल 177 ट्रेनों को रद्द किया। उत्तर प्रदेश से जुड़ी भी 29 ट्रेनें प्रभावित रही किसान आंदोलन की वजह से। 10 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल किया, 12 को शॉर्ट टर्मिनेट भी करना पड़ा। मालगाड़ियों पर भी इसका असर पड़ रहा है ना। और अगली बड़ी खबर है, 2024 तक नहीं बल्कि 2029 तक हो सकते हैं एक साथ चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लॉ कमीशन का कहना है हम हर राज्य की विधानसभाओं का कार्यालय घटाने के फॉर्मूले पर भी काम कर रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, गुजरात में कल बजरंग दल की सूर्य यात्रा पर फिर से पथराव की घटना देखी गई। मुस्लिम बस्ती से फेंके गए पत्थर, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर हालातों को काबू में किया। बड़ी खबर है, भारत में अफगान एम्बेसी बंद हुई। राजदूत पर दोनों देशों में तनाव बढ़ाने की कोशिश का आरोप, तालिबान बोला हमने इसे नियुक्त नहीं किया है। और पाकिस्तान में भी देखिए कल एक बड़ी हमले की घटना हुई। एक ही दिन में 2 अटैक हुए जिसमें 56 लोगों की जान जाने की खबर है। 12 वफात का ईद ए मिलाद का जुलूस था और उसी में ये धमाके हुए हैं। देखिए जो पाकिस्तान दुनिया के दूसरे देशों में इस तरह की घटनाएं करवाता है, धमाके करवाता है ना, अब सांपों को पालने का अंजाम खुद पाकिस्तान भुगत रहा। देखिए जरा खबर है, कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर कर्नाटक बंद खत्म हुआ। 44 फ्लाइट्स भी कैंसिल थी। 700 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री बोले रिटायर्ड जजों की सलाह पर बनाएंगे आगे का प्लान। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे का विरोध हो रहा है। देखिए राज्य लड़ रहे हैं भारत के, बड़ी शर्मनाक बात है। अच्छा खबर है, 5 साल बाद पीएम मोदी सीएम के गढ़ में आएंगे। सांवलिया सेठ के बाद राजस्थान जोधपुर का दौरा भी करेंगे 5 अक्टूबर को। इस दौरान 3 नई ट्रेनों की सौगात में मिलेगी राजस्थान को। और ये 5 साल बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के जोधपुर का दौरा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को तो चित्तौड़गढ़ आएंगे, फिर 5 तारीख को वापस जोधपुर आएंगे। और वह देखिए राजस्थान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट रक्षा भी लॉन्च हो चुका है। जयपुर के सिटी पैलेस में 2500 छात्राओं ने निर्भया स्क्वाड से सीखे आत्मरक्षा के गुर। दिया कुमारी भी इस दौरान मौजूद रही। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में जो आशा वर्कर हड़ताल पर चल रही, इसी बीच सरकार और उनके बीच बैठक भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। अब अगले सप्ताह
मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी, लेकिन इनका कहना है कि तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। अच्छा खबर है, अगले सप्ताह आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। 48 प्रत्याशियों की घोषणा संभव। 1 अक्टूबर को दिल्ली में CEC की बैठक भी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा, सरकार बनने पर हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार भी दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जिले को 4,559 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और कहा कि जनता कांग्रेस को ठगती है। हरदा जिले में लगभग 122 अलग अलग विकास कार्यों और परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही अलीराजपुर में भी सीएम ने बड़ा ऐलान किया और यहाँ हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार की घोषणा के साथ ही यहाँ भी 905 करोड़ रुपए की लागत की सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से टाइफाइड की दवाएं बेअसर हैं। वैज्ञानिक बोले साल्मोनेला बैक्टीरिया का इजाफा होता है। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कामिनी का क्या कहना है, इस पर देख सकते हैं आप। और वही खबर है कि उत्तर प्रदेश में होगा आयुष बोर्ड का गठन, जहां आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति के संस्थान शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कैबिनेट की बैठक की और इसमें यह नया प्लान बनाया गया। और वहीं देखिए यूपी में एक और नया नियम भी लागू हो चुका है। पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर लगाम लगाई जाएगी। अक्टूबर से यह जरूरी नियम लागू होगा। दरअसल पान मसाला उद्योग को अब 1 अक्टूबर से फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों की जानकारी देनी होगी। तंबाकू उत्पाद तैयार करने वाली फैक्ट्रियां अब योगी सरकार के रडार पर हैं और इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। पान मसाले के कारोबार में टैक्स चोरी के मामले सामने आने के बाद सीएम योगी ने यह आदेश जारी किया है। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 62 जिलों को सीधा लाभ पहुंचाएगी योगी सरकार। इस परियोजना के लिए 244 करोड़ रुपए का बजट भी जारी हुआ। 62 जिलों में 2100 नलकूप निर्माण परियोजना को गति दी जाएगी इस बजट से। इतना ही नहीं, सीएम का कहना है कि एनसीआर के जैसे ही यूपी में बनेगा स्टेट कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी, जिसका मुख्यालय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा। और अभी इसमें कौन कौन से जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर है, अटल आवासीय विद्यालयों के बाद अब यूपी के 57 जिलों में बनेंगे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, जो कि आधुनिक सुविधाओं से लेस होंगे। प्रदेश के 57 जिलों में इन विद्यालयों के डेवलपमेंट का प्लान भी योगी सरकार ने बना लिया। और SC/ST के छात्र छात्राओं को भी बड़ा तोहफा दिया। देखिए इसी साल से बढ़ी हुई स्कॉलरशिप मिलेगी। अब 3500 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी हर साल SC/ST के छात्रों को। जो पहले 2500 रुपए थी उसमें 1000 रुपए की सीधी बढ़ोतरी कर दी है ना। और उत्तर प्रदेश की महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए भी सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, महिलाओं को बिजली कनेक्शन में 33% तक की छूट मिलेगी। महिलाओं के नाम पर मतलब अगर नया बिजली कनेक्शन लिया जाता है तो लगने वाले पैसों में 33% आरक्षण दिया जाएगा, छूट दी जाएगी, है ना। चलिए मार्केट से कुछ अपडेट देखिए आप। वेदांता लिमिटेड ने कंपनी के डीमर्जर का ऐलान किया। एल्यूमिनियम और पावर सहित टोटल 6 लिस्टेड एंटिटी में बटेगी कंपनी। बड़ी खबर है, वर्क फ्रॉम होम खत्म कर रही TCS कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से। कंपनी का कहना है कि एम्प्लॉइज को 1 अक्टूबर से सप्ताह में 5 दिन ऑफिस अटेंड करने के लिए आना ही होगा। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री से खबर है, 2025 में रिलीज होगी यस स्टारर KGF 3। होमले फिल्म्स ने कंफर्म कर दिया अक्टूबर 2024 में शुरू होगी इसकी शूटिंग और 2025 में ये रिलीज होगी। टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक शानदार अपडेट देखिए दोस्तों, ChatGPT को एक और नया अपडेट मिला है। अब रियल टाइम में आपके सवालों के जवाब देगा AI चैटबॉट, यानी ChatGPT को अब और भी ज्यादा एडवांस कर दिया है। बिल्कुल रियल टाइम में आपको हर एक आपकी क्वेरी का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अमेजिंग राइट। और रेलवे से खबर है, बिहार से छत्तीसगढ़ उड़ीसा जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, 15 अक्टूबर तक कई सारी ट्रेनें कैंसिल रहेगी। तो आप रेल का नया शेड्यूल देख करके ही घर से निकले, है ना। खबर है, नेटफ्लिक्स के जैसे ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी पासवर्ड शेयरिंग बंद होगी, यानी आपके परिवार वाले दोस्तों मित्रों के साथ पासवर्ड शेयरिंग का सिस्टम अब जल्द ही बंद हो जाएगा या आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। चलिए बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 25 साल तक सोलर एनर्जी खरीद का फैसला किया है। इससे हिमाचल प्रदेश ग्रीन स्टेट की तरफ आगे बढ़ेगा ही और साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, है ना। सोलर प्रोजेक्ट के लिए अभी हिमाचल सरकार 40% तक की सब्सिडी दे रही है, यानी छूट मिलती है अगर आप सोलर इंस्टॉल कराते हैं अपने मकान पर, तो है ना। और चलिए आज के एस्ट्रोलॉजी राशिफल को भी जान लेते हैं। मेष, मिथुन, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले लोगों को अकेलेपन से बचना होगा। मकर राशि के लोगों को संयम से लाभ मिलेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी की लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, यानी कि कितने प्रतिशत जमीन है ऑलमोस्ट जिस पर खेती की जा सकती है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 10%, 20%, 40 या 30%। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।